नमस्कार टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ में हैं समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद श्री जावेद अली खां। जावेद सर, आप हमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिहार में एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये क्या आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मिनी एनआरसी हो रही है? देखिए, चुनाव आयोग का ये अधिकार है कि वो मतदाताओं की सूची को रिवाइज करेगा, कभी भी कर सकता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर की एक्सरसाइज बिहार में की जा रही है, उससे स्वाभाविक है कि कई तरीके के प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। इतना नंबर एक, इतना ज्यादा समय नहीं है विधानसभा के चुनाव में कि रिवीजन की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से, इत्मीनान के साथ, सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अगर चुनाव से पहले रिवीजन करना है तो फिर निश्चित रूप से ये प्रक्रिया जल्दबाजी में की जाएगी, हवड़ दबड़ में की जाएगी। उसमें अगर चुनाव आयोग की नीयत बहुत साफ भी हो तो भी बहुत गलतियां होने के चांसेस रह जाएंगे। नंबर एक बात तो ये। तो फिर प्रश्न ये है कि अगर चुनाव घोषित होने में बहुत कम समय रह गया है, कुछ हफ्ते रह गए हैं या एक दो महीने ही रह गए हैं, तो फिर इस एक्सरसाइज को बिहार में करने का क्या औचित्य है? या तो चुनाव आयोग ये कह दे कि इस रिवीजन के बाद जो लिस्ट तैयार होगी वो इस विधानसभा के चुनाव में उपयोग में नहीं लाई जाएगी, आगे आइंदा होने वाले चुनाव में उपयोग में लाई जाएगी, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये इसी चुनावों के अंदर मतदाताओं को कम करने के लिए तरीके के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक तो हम ये सुनते थे कि चुनाव आयोग इस बात पर जोर देता है कि अधिक से अधिक मतदाता एनरोल किए जाएं और अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। लेकिन अभी हमने पिछले उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए उनके अंदर भी देखा, और जगहों पर भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी देखा कि अब तो पुलिस खुद ये कोशिश करती है कि कम से कम मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे। और ये एसआईआर की जो एक्सरसाइज बिहार में हो रही है, इससे भी ये साबित हो रहा है कि वो मतदाताओं को बढ़ाने की बजाय मतदाताओं को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इस संबंध में वो ये है कि नागरिकता की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग जिस मंत्रालय से गवर्न तो नहीं होता, लेकिन जिस मंत्रालय के साथ सामंजस्य बना करके काम करता है वो कानून मंत्रालय है। वो कानून मंत्रालय भी नागरिकता के संबंध में कोई निर्णय लेने का अधिकारी नहीं है, सक्षम नहीं है। इस विषय पर, नागरिकता के विषय पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का गृह मंत्रालय काम कर सकता है। और चुनाव आयोग किसी भी रूप में गृह मंत्रालय से गवर्न नहीं होता या गृह मंत्रालय का वो पूरक नहीं है। किसी उसका कोई काम गृह मंत्रालय को सप्लीमेंट नहीं करता है चुनाव आयोग का। तो नागरिकता का जो सवाल ये लाया जा रहा है कि इसमें जो वोटर लिस्ट में नागरिक हैं कि नहीं है, ये चुनाव आयोग की पर्दे से बाहर का विषय है। ये नहीं होना चाहिए था। लगता ये है कि इस वक्त जो हमारे देश का चुनाव आयोग है वो कहने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र रह गया है। बाकी उसकी कारगुजारियों से तो ऐसा महसूस हो रहा है, पिछले कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जैसे कि जवाब न देना, जो अधिकारी मतदान को प्रभावित करते हैं, मताधिकार से लोगों को वंचित करते हैं, उनके खिलाफ
खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, समय समय पर जो प्रश्न चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के उठते हैं उस पर कोई स्पष्टीकरण न देना, या बगैर राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा किए हुए निर्णय ले लेना, जबकि चुनाव आयोग का ये परंपरा रही है कि कोई भी निर्णय लेता है चुनाव आयोग, बड़ा निर्णय रोजमर्रा निर्णयों के अलावा वो सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद ही वो लेता रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ कमी आई है, उस पारदर्शिता में चुनाव आयोग की कमी आई है। तो लगता ऐसा है कि चुनाव आयोग नाम मात्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष रह गया है और कहीं ना कहीं वो भारत सरकार के दबाव में या रूलिंग पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं चुनाव आयोग के इन कार्रवाइयों पर, तो कुछ उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से? यहाँ ऐसा लगता है कि हमारी भारत की न्यायपालिका भी कुछ दबाव महसूस कर रही है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार जिस तरीके के लोकतंत्र विरोधी और जन विरोधी फैसले लेती है या काम करती है, या जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेमाल करती है अपने पक्ष में गलत तरीके से, उन सब से निजात पाने के लिए कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचता है देश के लोगों के पास। और अभी तक बाई एंड लार्ज देखा जाए तो अदालतों ने, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से ऐसी परिस्थितियों में एक उम्मीद भरा रास्ता दिखाने का काम किया है। तो कोर्ट पर उम्मीद न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है। और मुझे लगता है कि इस सवाल पर भी कोर्ट जो है वो हमारी उम्मीद पर खरा उतरेगा और कोई सही निर्णय लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, थैंक यू।